नमस्कार साथियों। आज दोस्तों हम आए हैं यूपी के एक छोटे से गांव गिरवा में। और हम दोस्तों एक बहुत बड़ी हस्ती से दोस्तों आज मेरी मुलाकात की है। मनीष सर हैं, नेशनल लेवल पर तैराक किया है और बहुत पदक दोस्तों जीते हैं। ये अपने बारे में बताएंगे कि कैसे दोस्तों किया है, शुरुआत में उनको क्या प्रॉब्लम आई, लोग हंसे भी हैं और धीरे धीरे जब वे बढ़ते गए तो दोस्तों लोग इनको सपोर्ट करते गए। और कैसे दोस्तों ये अपनी पूरी जर्नी बताएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं इन्हीं के स्वयं दोस्तों कथनों से। आइए दोस्तों, तो मनीष सर अपने बारे में बताएं और ताकि लोग मोटिवेट हो सकें। मोटिवेट क्या, हम ये कहेंगे कि देखिए करने से सफलता जरूर प्राप्त होती है और संघर्ष ही जीवन का लक्ष्य है। बिना संघर्ष के जीवन में कोई कुछ पाता नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि घर में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं यही सोचते हैं उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। देखिए जीवन में जब तक आप संघर्ष नहीं करें, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलता नहीं है। अब हमारा जीवन क्या है, बचपन में जो तो ये हमारा बांदा जिला गिरवा ग्राम है, बचपन में जो तो पले बड़े हैं और शायद हमारी इससे कहीं ज़्यादा जीवन जो तो बनारस में बीता है। इसलिए क्योंकि 95 में पिताजी एक्सपायर हुए, 96 में जनेऊ हुआ संस्कार और जनेऊ संस्कार के बाद 97 में बनारस पहुंच गए। और बनारस पहुंचने के बाद जो है एक आध्यात्म क्षेत्र में जैसे जो तो वहाँ पहुँचे तो उस समय जो हमारी कंडीशन थी, स्थितियाँ थी कि जो तो घर में वास्तविकता तो यही है कि हमें कोई शर्म नहीं है, संकोच नहीं है कि उस समय हमारे पास भोजन के लिए एक साल भर के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। वही जमीन थी, वही सब चीज़ें थी, लेकिन साल भर के लिए गेहूं चावल भी कम हो जाता था। उसके बाद जो तो धीरे धीरे बनारस हो गया कि जो तो भोजन का हमारा इधर बचेगा, उधर शिक्षा भी प्राप्त होगी, कुछ अच्छे संस्कार भी बच्चे सीखेंगे और गाँव के गंदे माहौल से भी बचेंगे। ये भी तरह तरह के माहौल होते हैं अपने लोकल क्षेत्रों में और हर जगह। जी सर। तो एक अच्छे संस्कार के लिए हम बनारस गए। बनारस जाने के बाद फिर जो तो वहाँ पढ़ाई करते करते बाबा जी हमारे दंडी सन्यासी हो चुके थे, तो वही हमें लेके गए थे 97 में। और उसके बाद जो है तो पढ़ाई करते करते विश्वनाथ जी में जो है तो कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, हमें खुद नहीं पता। विश्वनाथ जी की आज कृपा है कि हम वहाँ निःशुल्क शास्त्री हैं, अर्चक के पोस्ट पर। तो अपना पूजा पाठ कराते हैं और देश दुनिया के लोग आते हैं तो आनंद लेते हैं और सौभाग्य मिलता है। और इसके साथ साथ हम 2008 के बाद जब हमारा शास्त्री कंप्लीट हुआ तो ये हुआ कि बीएड करना, तो बीएड के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर हमें ये हुआ कि बीपीएड करेंगे। बीपीएड के लिए करना था, गेम से संबंधित जुड़ाव होना चाहिए, तो गेम हमारे पास कुछ नहीं था। तो उस समय हमने स्विमिंग की तैयारी की और स्विमिंग में समझ लीजिए कि उस समय में हर कोई ये कहते थे कि ये मल्लाहों का गेम है, मछुआरों का है। ये स्विमिंग ब्राह्मणों के लिए थोड़ी है, पूजा पाठ करना, कर्मकांड, ये ज्योतिष शास्त्र ये पढ़ो, ये क्या है स्विमिंग। मैंने कहा नहीं, ये मेरा शौक है, मुझे गेम से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं। गेम किसी भी लेवल का, किसी भी स्तर का कोई भी गेम हो सकता है, गेम गेम है। तो स्विमिंग में खेलते खेलते मास्टर नेशनल वगैरह खेले और तो उसके बाद जो है तो 2014 में बीपीएड हुआ, उसी मास्टर नेशनल में गोल्ड मेडल जीते। तो उसके दम पर जो है आपका जो तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में जो है हमने ये बीपीएड किया। बीपीएड में एडमिशन के बाद ये हुआ कि कुछ और भी खेले। जब यहाँ मॉर्निंग में हमारी फिजिकल क्लास होती है, 2 घंटे रनिंग फिजिकल सब होता है, तो मैंने कहा इसी दौरान हम कुछ और करने की ठाने। तो उसमें हम स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ट्रायथलॉन कंपटीशन गेम होता है, तो ट्रायथलॉन की तैयारी की जिसमें 1500 मीटर स्विमिंग, 40 किलोमीटर साइकिलिंग, 10 किलोमीटर रनिंग, वो भी हम खेले खूब। उसमें प्रैक्टिस की, मेहनत की। लखनऊ में 3rd लेवल में 3rd प्लेस मारे। उसके बाद नेशनल में गए नासिक में गेम खेलने। और ये सब देखिए, शरीर में जब तक आप अपने आप में मोटिवेट नहीं होते हैं तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर इंसान को मोटिवेट अपने आप में होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके बाद फिर बाबा विश्वनाथ जी कृपा से और विश्वनाथ मंदिर में पुजारी शास्त्री हो गए और बहुत सुकूनदायक ज़िंदगी, आनंद ले रहे हैं ज़िंदगी का। उसके बाद खेती भी हमारा जो तो एक जुड़ाव हुआ कि 2000 ये आपका लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में हुआ क्या करें, संयोग से हमने देखा वहाँ जो स्थितियाँ थी, मतलब लॉकडाउन था नहीं, उससे पहले हमने स्थितियों को भांपा कि जो तो चाइना, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हर देश विदेश के लोग मंदिर में आ रहे हैं, उन लोगों को हमें दर्शन पूजन कराना है। अब दर्शन पूजन कराने के लिए समस्या ये आती है कि जब फॉरेनर्स हैं, पता चल रहा है हमें कि विदेशों में जो तो इस प्रकार का कोरोना नाम की जो तो बैक्टीरिया फैली है, लोग मर रहे हैं,
तो हम अपने आप में भयभीत होकर गाँव चले आए। गांव जैसे ही आए तो 10 दिन बाद पता चला कि लॉकडाउन लग गया है संपूर्ण भारत में और देश हमारा जो है बंद हो चुका। हमें आश्चर्यजनक लगा। हम सोचे अब हम क्या करें, हमारे पास काम करने के ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज होगी, ना गांव में ना कुछ होगा, ना पढ़ाई ना शिक्षा। तो हम खेती पर उतर आए कि तो उस समय से हम जो खेती कंटिन्यू जो है तो निजी कर रहे हैं। तो गांव में भी कई लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। इसमें जो तो यही भाई साहब कह रहे थे कि खेती में जो तो आपका क्या है, आप अच्छा खासा विश्वनाथ मंदिर में कमाते हैं, सब बातें हैं, 50-60 हजार महीना हो कुछ भी हो, आपका सुकून की जिंदगी है। मैंने कहा सुकून की जिंदगी है, लेकिन जब तक जिंदगी में संघर्ष ना करें, दूसरे लोग उसका रिजल्ट ना देखे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी नहीं कुछ करेगी। तो हमारा जीवन देखिए, पैसा हम कुछ भी कमा ले, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर कृषि नहीं है, कृषि प्रधान देश है, अगर कृषि नहीं है, हम अन्न पैदा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन धिक्कार है। और किसान अगर सुखी नहीं है तो समझ लीजिए कि जो तो जीवन में पैसा व्यक्ति ना खा के जी सकता है ना रह सकता है। जो ताकि लोगों को कोरोना काल में लोगों को एहसास भी हुआ हर चीज का कि कोरोना में अच्छे लोगों को समझ में आया कि अगर अन्न नहीं है तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। अगर हम स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे लिए स्वास्थ्य जरूरी है और अन्न के लिए, पैदावार के लिए किसानों को प्रोत्साहन जरूरी है। तो इसलिए हम 2 साल से निजी खेती भी कर रहे हैं और विश्वनाथ जी मंदिर भी आते हैं, अपना जाते देखते हैं और बीच बीच आके अपना खेती भी संभालते हैं। यही हमारे जीवन शैली है। जी सर। तो मनीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो दोस्तों, मेहनत के बल पर एक इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे आप छोटे गांव से हों या बड़े शहर से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मनीष सर ने दोस्तों प्रूफ किया है कि अगर जज्बा हो दोस्तों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है।